Hello guys, good morning to all of you. You are also watching शेखावत एजुकेशन पॉइंट, आपका अपना चहेता प्यारा चैनल, यूट्यूब चैनल शेखावत एजुकेशन पॉइंट। इस पर आपको साइंस, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री 11-12 से रिलेटेड वीडियोज लगातार इस पर जारी होते रहते हैं। तो आप उनको वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी हम इस श्रृंखला में एक नया अध्याय 10th का मैथमेटिक्स का रचनाएं ला रहे हैं। रचनाएं किस प्रकार से करते हैं ये आपको जानकारी रखनी है। देखो यहाँ पर रचनाएं करने के लिए एक तो त्रिभुज की रचनाएं करवाता है और एक रेखाखंड का विभाजन करवाता है। तो रचनाओं के लिए ध्यान रखना है, त्रिभुज के लिए अगर आए ये जानकारी ध्यान रखना, त्रिभुज के लिए पूछा जाए, त्रिभुज ट्रायंगल के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है और इसके संगत भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज में कोई दूसरा त्रिभुज आपको निर्माण करना है, एक त्रिभुज के अंतर्गत कोई दूसरा समरूप त्रिभुज बनाना है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको इस प्रकार से दिया जाए, जैसे 3/4 दिया गया है। तो इसका अंश 3 है, हर 4 है। अंश अगर छोटा दिया जाता है हर से, तो फिर इसमें समरूप त्रिभुज जो होगा, जैसे मान लो ABCA है, इसके अंदर हमें समरूप त्रिभुज बनाना है, तो अंश छोटा हो तो छोटी चीज तो किसी के अंदर भी आ सकती है ना, और बड़ी चीज आना किसी की चीज अंदर आएगी। कोई भी वस्तु हम कहीं पर भी रखना चाहते हैं तो छोटी चीज रखेंगे, बड़ी चीज, छोटी चीज आसानी से समाहित हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो अंश अगर छोटा आता है आपके पास, तो फिर आप क्या करेंगे बच्चों, समरूप त्रिभुज का जो निर्माण होगा वो किधर होगा, अंदर की ओर। किधर होगा, अंदर की ओर। ओके। और अगर किसी आ गया 5/4 आ गया, संगत भुजाओं का अनुपात आपको ये दे रखा है और समरूप त्रिभुज का निर्माण करना है, तो ऐसी स्थिति में आप समरूप त्रिभुज का निर्माण किधर करेंगे, अंश यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, बड़ा है तो ये अंदर नहीं आ सकता। ऐसी स्थिति में जो समरूप त्रिभुज होगा ये किधर निर्माण होगा, इसका बाहर की ओर हो जाएगा। किधर होगा, बाहर की ओर, A', C', ये बाहर की ओर समरूप त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज के निर्माण करने में आप विशेष रूप से ध्यान दें। इसी प्रकार से हम प्रश्नावली की पहला क्वेश्चन ले रहे हैं 11.1 का। ये सामान्य जानकारी दी गई समरूप त्रिभुज के लिए कि अंदर निर्माण कब होगा, जब अंश छोटा हो, अंश बड़ा है निर्माण किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ओके। अब आपको एक रेखाखंड विभाजन की प्रक्रिया हम इस चैप्टर में समझाएंगे। जैसे 11.1 का पहला प्रश्न लेते हैं। 11.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम, एक्सरसाइज है 11.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों क्या है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। सबसे पहले आप 7 स्केल से माप लीजिए। किससे माप लीजिएगा, स्केल से माप लीजिएगा और 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे स्केल की सहायता से। जैसे मान लो ये रेखाखंड खींच दिया आपने A और B। सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ, कितने अनुपात में बांटना है इसको, 5:8 में विभाजित करना है। कितने अनुपात में विभाजित करना है इस रेखाखंड को, 5:8 में विभाजित करना है। तो 7.6 का खींचा यहाँ पर प्रकार लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा, प्रकार, ठीक है ना। प्रकार में आप पेंसिल डालिएगा और यहाँ से क्या खींचिएगा, न्यून कोण बनाइएगा। ये तो 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री से कम का कितने का भी कोण बना सकते हैं, 80 का, 85 का, 70 का, 50 का। तो यहाँ से इस प्रकार से आप दोनों तरफ इसमें नीचे की ओर इस प्रकार से प्रकार लेंगे। प्रकार से इस प्रकार से क्या करेंगे, आप न्यून कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यून कोण। प्रकार में पेंसिल डाल करके यहीं पर वापस प्रकार की नोक रख करके कोई चाप काटिए। जैसे मान लीजिए यहाँ कट रहा है, इसमें यहाँ से यहाँ पर काटेंगे, जैसे ये कट हो गया। जहाँ पर कट हो रहा है उस बिंदु को क्या कर दो, मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दो स्केल से, ऐसे 2 रेखाएं बना दिया आपने। ये x मान लो, इसको क्या मान ले,
x मान लो और इसको क्या मान लो, y मान लो। अब प्रकार में बराबर नाम ले लो, समान भागों में विभाजित करना, पहले कितने भागों में बांटना है, 5 में। 5 टुकड़े कर लो इसके, 1 2 3 4 5। ये प्रकार की सहायता से करना आपको। इसमें भी कितने करने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये प्रकार से समान दूरी, समान भाग होने चाहिए। ए वाले पर क्या लिखेंगे, इसको A1 A2 A3 A4 A5, और इसमें क्या लिख देंगे, इसको B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। अब जो इसका अंतिम भाग क्या आया बी पर, B8, और इसका अंतिम भाग क्या आया, A5। इन दोनों को स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे, बिल्कुल सीधा। ये जो भाग कट रहा है आप उसको भाग को दे दो C, तो बिंदु C जो है वो AB को कितने भागों में बांटना है, 5:8 में, ठीक है ना। आप नाप करके देख सकते हैं, इनकी लंबाई भी जैसे 7.6 है, 7.6 है, इसको आपको अनुपात में काटना है, 5:5। अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 8 5 13 का भाग देकर के इसको नाप लें, जो आएगी वो यहाँ पर नाप होनी चाहिए। और इधर 8 रख करके 7.6 8/13, जो मेजर आए, जो नाप आए वो इधर होनी चाहिए, CB की नाप होनी चाहिए। तो 5:8 में बिंदु C जो है वो AB को कितने भागों में बांट रहा है, कितने अनुपात में बांट रहा है, 5:8। बिल्कुल सिंपल मेथड। ओके, तो आप इसी प्रकार के लगातार वीडियो देखते रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ओके, थैंक्स।